इस ट्रांसफार्मर का नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बेसिकली जनरेटर 11,000 या 15,000 वोल्टेज का आउटपुट देता है और इसको ट्रांसफार्मर की हेल्प से 4 लाख वोल्टेज तक स्टेप अप किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, स्टेप अप ट्रांसफार्मर सिर्फ जनरेटिंग स्टेशन पर ही अवेलेबल होता है, इसके बाद सभी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ट्रांसफार्मर के आउटपुट को इस स्विच यार्ड में भेजा जाता है। इसकी वर्किंग हम आगे डिटेल से समझेंगे, लेकिन बेसिकली स्विच यार्ड का काम यह होता है कि यह मल्टीपल फीडर आउटपुट में देता है। जैसे यहाँ पर मल्टीपल टावर लगे हुए हैं और यह सभी टावर राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तक पावर लेकर जाते हैं। अब यह 400 केवी की लाइन है। मानकर चलते हैं कोटा से इलेक्ट्रिसिटी जयपुर में पहुंचती है और कोटा और जयपुर के बीच में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी है। यदि हमने जनरेटर से निकले हुए 11,000 वोल्ट को सीधा ही जयपुर के लिए भेज दिया तो पावर लॉस की वजह से 11,000 वोल्ट 7 से 8,000 वोल्ट तक रह जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। एक होती है पावर, जैसे कोटा में जनरेटर ने पावर जनरेट की 1240 मेगावाट और इस 1240 मेगावाट में इतने वाट होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यदि हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो इतनी बिजली की यूनिट यह सभी जनरेटर मिलकर बना रहे हैं। अब बिजली कंपनी का यही टारगेट रहता है कि यह पूरी की पूरी यूनिट हमारे घरों तक पहुंचे ताकि वह हमसे बिजली का बिल ले सके। लेकिन मान लो जयपुर पहुंचते पहुंचते यह यूनिट सिर्फ 1 लाख ही रह गई तो यह जो ऊपर के 24,000 यूनिट थे यह तो रास्ते में खत्म हो गए, जिसकी वजह से बिजली कंपनियों को नुकसान होता है, क्योंकि इस नुकसान का पैसा हम तो देंगे नहीं, हम तो हमारे घर का मीटर जितनी यूनिट दिखाएगा उसी के पैसा देंगे। तो यह जो पावर का लॉस हो रहा है इससे बचने के लिए वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। एक्चुअल में पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, तो पावर हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन हम वोल्टेज और करंट को ट्रांसफार्मर की हेल्प से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। अब ज्यादा करंट होता है तो ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है।